In a world where everyone wants to scream and there is so much noise, the real power is in the hands of someone who can control his silence and use the silence perfectly at the time of his choosing. Stop talking. Do not talk without reason and claim all the power in the universe that you can ever have. Silence is not a weakness, it is a superpower. When the time is right of your choosing, you have all the answers. The most impactful conversations happen at that particular point. Learning to talk whenever it is right and whenever it is required makes you much smarter, way out of the league of others, and definitely a better negotiator. Talk less, observe more, absorb more, and speak when the time is right. हम इस वीडियो में बात करेंगे वाई टॉकिंग मोर कैन एक्चुअली लैंड यू इन ट्रबल। आप जब ज़्यादा बात करते हैं, आप कितनी इन्फॉर्मेशन लीक आउट करते हैं, कितनी एनर्जी लीक आउट करते हैं, और आपको जो ऑब्जर्वेशंस करने हैं आप वो नहीं कर पाते। अपना ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ आप टॉकिंग पे लगाने के बजाय अगर सुनने में और ऑब्ज़र्व करने में लगाएं, अपने एनवायरनमेंट से रिच होने में लगाएं, अपने सब कुछ आप जो है सामने वाले की बात में एक बार खो जाएं एंड अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल हैव ऑल द पावर इन ऑल द कॉन्वर्सेशंस दैट यू एवर डू। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ द पावर ऑफ साइलेंस। आप अगर अपनी बात रखने के लिए अपनी टर्न का इंतज़ार करते हैं, वो चीज़ का काम कैसे हमने ख़त्म करना है। आपके पास ही सारी पावर होगी। पीपल विल वेट फॉर यू टू स्पीक। आपकी बारी के लिए लोग वेट करेंगे कि आप क्या बोलना चाहते हैं। यू विल बी हर्ड, यू विल बी इन कंट्रोल एंड यू विल बी द बॉस। And we'll tell you different scenarios as to how staying silent and speaking at the right moment can give the power right back into your hands. Please like, subscribe and share this video with everyone, क्योंकि ये वीडियो जो है लोगों को थोड़ा क्लैरिटी देगा। क्योंकि आजकल क्या है ना कि लोग बहुत बात करते हैं बट नो वन इज़ रेडी टू लिसन टू एनीवन। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि किसी को आप सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन एक समझ है कि आप अगर पहले एक बात सुन ले किसी की, देन स्पीक विद प्रिसाइज वर्ड्स। आपके पास जो शब्द हैं वो एग्जैक्टली जो प्रिसाइज वर्ड्स हैं वो अगर आप यूज़ करें तो कितना इम्पैक्ट पड़ता है आपकी बातों पे, अलग अलग सिनारियोज इन योर लाइफ। लेट्स गेट अहेड विद द वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द यूथ एंड द यंगर जनरेशन, विच इज़ योर जॉब इंटरव्यूज़। आपका पहला जॉब इंटरव्यू है, आप जा रहे हैं। द इंटरव्यूअर नोज़ कि आप फ्रेशर हैं एंड ही फर्स्ट ऑफ ऑल वांट्स टू गेज कि आपका कम्युनिकेशन लेवल कैसा है, आप बात किस तरीके से कर पाते हैं, आप डायलॉग डिलीवरी कैसे करते हैं, अगर कोई कॉल्स हैं तो आप वो हैंडल कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें गेज करने के लिए इंटरव्यूअर आपको बुलवाता है। नाउ द की टू दिस ट्रिक इज़ कि आपको जो भी बोलना है इट हैज़ टू बी प्रिसाइज। आपको फालतू कहानियों में इसमें एंगेज नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अपने रिज्यूमे में लिखा हुआ है कि आई एम अ गुड लिसनर या आई एम अ टीम प्लेयर, तो इंटरव्यूअर आगे से आपको बोलेगा कि एक एग्जाम्पल दीजिए मुझे कि आप किस तरीके से अच्छे टीम प्लेयर हैं। तो उस एग्जाम्पल को देने में अगर आप इंग्लिश में या हिंदी में जैसे भी आपका इंटरव्यू चल रहा है, आप कुछ कुछ बातें उनको बोलेंगे और उसी बातों में उसको समझ में आ जाएगा हाउ इंटेलिजेंट यू आर और हाउ सिली यू आर। और इसी बात पे आपका जो है सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो डेवलप होता है। आप एक बात समझिए, ये बेसिक सी, कि आप जितनी लंबी कहानी करेंगे इंटरव्यूअर के साथ, ही वुड नो मोर एंड मोर अबाउट यू। एंड दिस क्वेश्चन इज़ नॉट अबाउट कि आप कैसे टीम प्लेयर हैं, आप कैसे पॉजिटिव हैं, आप कैसे ओवर वर्क करते हैं, कैसे यू लव योर जॉब। इसमें इंटरव्यूअर को कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको सिर्फ ये इंटरेस्ट है कि आप क्या बोलने वाले हैं, किस तरीके से बोलने वाले हैं और किस तरीके से आप उसके क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ यू क्रैक एन इंटरव्यू। Another very important aspect of staying quiet and speaking with control is your business negotiations. आप business negotiations में जब भी जाते हैं तो it is a tussle between the intellect of two people. एक buyer होता है, एक seller होता है। Now if you are a buyer, तो आपको पता है कि seller से आपको क्या चाहिए, and obviously if you have clarity, तो आपको ये भी आइडिया होता है कि आपको क्या प्राइस जो है वो ठीक है और क्या सर्विसेज या प्रोडक्ट आपको चाहिए। तो इस सिनारियो में आप अपना एक प्राइस रखिए विच शुड बी नेगोशिएबल अराउंड 5 to 10% डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर बिजनेस। अगर
सामने वाला जो है अगर आपको एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है कि क्यों ये प्राइस उसके लिए कम है या क्यों आपको ज़्यादा पैसे देने चाहिए, देन यू हैव अ सर्टेन प्राइस सेट। आप वो 5 से 10% की नेगोशिएशन से ज़्यादा नहीं करेंगे एंड यू विल वॉक आउट ऑफ देयर। द मोर द पर्सन स्पीक्स विद यू इन फ्रंट ऑफ यू, वो उतनी ही अपने लूप होल्स रिवील करता रहेगा और उसके बिजनेस के बारे में आप सारी बातें जान सकते हैं इस कॉन्वर्सेशन से। द नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ यू आर द सेलर, अगर आप सर्विसेज या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, देन अगेन यू हैव अ सर्टेन प्राइस, उसमें 5 से 10% का नेगोशिएशन अगेन डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस आप रखिए। आप एक प्राइस बताएं अपने बायर को, अगर उसको पसंद है तो वही 5-10%, अगर आप छोड़ दें उसको एज अ जेस्चर ऑफ थैंक्स और अ जेस्चर ऑफ इनवाइटिंग अ न्यू कॉन्टैक्ट इनटू योर लाइफ, तो ठीक है। लेकिन अगर आगे से बायर आपसे पूछे कि आपका तो खर्चा ही क्या है, लगता ही क्या है इसमें, तो यू डू नॉट हैव टू टेल दैट। आपको कोई भी फालतू बात नहीं करनी है। यू जस्ट टेल हिम कि दीज आर माई सर्विसेज एंड दिस इज़ द वैल्यू दैट आई प्रोवाइड यू विद एंड दिस इज़ माई प्राइस एंड दैट इज़ इट। वो आगे 19-20 जो भी नेगोशिएशंस करनी शुरू करे, आप अपने बिजनेस के बारे में कुछ रिवील नहीं करेंगे, आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ रिवील नहीं करेंगे, और क्यों आप इस प्राइस तक पहुँचे वो भी रिवील नहीं करेंगे। ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट यू आर अ ब्रांड एंड देयर इज़ अ सर्टेन प्राइस ऑफ वर्किंग विद ब्रांड्स। अगर आपको एक प्राइस सेट करना है मार्केट में, अपनी वैल्यू और अपनी एक इमेज बनानी है मार्केट में वेयर यू आर अ प्रीमियम ब्रांड, तो आपको अपने प्राइसेस पे स्टिक करना पड़ेगा इवन व्हेन इट वर्क्स दैट देयर इज़ नो वर्क। आपको कोई काम नहीं मिल रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, घबराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपकी वैल्यू के हिसाब से ही आपको कस्टमर मिलता है। आप जैसे हैं आपको वैसा ही कस्टमर मिलेगा। आप अपनी लाइफ में अपने जैसे ही कस्टमर्स अट्रैक्ट करते हैं। जो आप वैल्यू दे रहे हैं बिज़नेस में, आपके कस्टमर्स भी सेम वैल्यूज़ लेने आते हैं। तो बिज़नेस में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज बी फर्म विद योर नेगोशिएशंस, नहीं तो यू विल एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी। देन कम लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स में तो हमने सुना ही है कि एक चुप और 100 सुख। देखिए, रिलेशनशिप्स में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ज़्यादा ना बोलें, आप उतना ही बोलें जितना आपको बताना है या रिवील करना है। आई अंडरस्टैंड कि आपका स्टार्ट होगा रिलेशनशिप तो सारी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करेंगे, व्हाट आर योर हॉबीज़, व्हाट इज़ द टाइम दैट यू स्लीप, आप किस टाइम उठते हैं, क्या करते हैं, क्या खाना पसंद है, कहाँ घूमना पसंद है। ये सारी डिस्कशंस आप करते हैं एज अ कपल गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप। इमोशनली बाउंड होने के लिए आपको ये कन्वर्सेशंस करनी ज़रूरी भी है। बट आप अपने पार्टनर को, इट कुड बी अ मेल, इट कुड बी अ फीमेल, नेवर गिव देम टू मच इन्फॉर्मेशन कि कल को वो वही चीज़ मैनिपुलेट करके आपको यूज़ कर पाएँ एट अ पॉइंट ऑफ देयर चूजिंग, जब आप सबसे ज़्यादा वीक हों अपनी लाइफ में और वो आपको उसी पॉइंट पे हिट करे। इट वुड वर्क एज अ डिस्ट्रक्टिव वेपन टू यू। आप एकदम से टूट के बिखर जाते हैं। आई डील विद इमोशनल ट्रॉमास, आई डील विद मैरिजेस, फेल्ड मैरिजेस, हैप्पी मैरिजेस, आई हैव अ लॉट ऑफ कंसल्टेशंस कमिंग इन। और उसमें सबसे बड़ी बात जो आती है ना, स्पेशली फॉर वुमेन, मैन डोंट यूजुअली डू दिस क्योंकि उनको जनरली बातें याद नहीं रहती, तो ये छोटी छोटी बात वो याद नहीं रख सकते। बट देन वुमेन यूज़ वर्ड्स लाइक वेपन्स। वो चाकू की तरह वर्ड्स को यूज़ करती हैं एंड मैन आर नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग सच थिंग्स। एज अ मैन इन अ रिलेशनशिप, आपको जो भी चीज़ें डिस्कस करनी है अपनी वाइफ के साथ, आपने एक दिन कुछ बहुत ही ज़्यादा रिवील कर दिया, it will someday come back to haunt you and it will be a pin that will prick you at the worst time in your life। तो अपनी कॉन्वर्सेशंस को और अपनी बातों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। फिर हम बात करते हैं आपके वर्क प्लेस की। वर्क प्लेस इज वेयर यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम ड्यूरिंग द डे। आप अपने घर से भी ज़्यादा वर्क प्लेस पे टाइम स्पेंड करते हैं कभी कभी। इट इज़ यूजुअली 10 to 12 आवर्स, डिपेंडिंग कि आपका ऑफिस कितनी दूर है, कितना ट्रैफिक है, हाउ मच टाइम यू स्पेंड इन रीचिंग देयर एंड कमिंग बैक। फिर घर आके आप ऑफिस का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। व्हेन यू इंटरैक्ट विद योर कॉलीग्स, इंटरैक्ट एज प्योर एंड हार्डकोर प्रोफेशनल्स। आपके बॉसेस को आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता होना चाहिए, आपके कॉलीग्स को आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कम से कम पता होना चाहिए, सो दैट आपको कल को ऑफिस में कोई भी काम हो और अगर किसी को पता है कि ये लड़का बैचलर है और ट्रैवल करने जाना है, तो सबसे पहले आप ही को पोक करेंगे, आप ही को भेजेंगे। क्योंकि मैरिड इंसान जो है
उसका फ़ायदा ऑफिस में कम उठता है कि बिकॉज ही स्टिल अकाउंटेबल टू हिज वाइफ एंड हिज फैमिली। बट अगर आप फॉर एग्जाम्पल यू टेल देम योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड कि आप इस तरीके से फैमिली से आते हैं, दे नो दैट यू हैव अबंडेंस, या आप गरीब हैं, आपके पास अब पैसा नहीं है, all of this information can be used against you in the office. Always be a mystery in the office. मीटिंग्स में हाथ खड़ा खड़ा करके ज़रूरी नहीं है आपको हर चीज़ में इंटरैक्ट करना है. यू डू नॉट हैव टू बी अ गुड पपी टू योर बॉस. यू हैव टू बी अ प्रैक्टिकल एंड अ वेल मैनर्ड पर्सन इन ऑफिस, जो कि हर बात में अपनी वैल्यू ऐड करता है कॉन्वर्सेशन में. ये ऐसा नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ लेंगे क्लैरिटी के लिए, क्योंकि भाई ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं हाथ खड़ा करने के लिए और इंटरैक्शन करने के लिए. यू डोंट हैव टू डू दैट. चूज़ योर वर्ड्स वेरी केयरफुली इन योर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, क्योंकि इसी से आपकी रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत और आपकी जो एक इमेज है वो बनती है. एंड वंस यू हैव एन इमेज इन कॉर्पोरेट्स और इन योर जॉब, इट कैरीज ऑन फर्दर इन टू योर नेक्स्ट जॉब. आपका बैकग्राउंड चेक्स रहते हैं, काफ़ी चेक्स रहते हैं, कोलीग से चेक्स रहते हैं. आपकी जो इमेज एक बारी बन गई है वही कंटिन्यू रहती है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज योर इमेज इन अ जॉब और इन अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट. तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिए. प्लीज़ बी सिलेक्टिव विद योर वर्ड्स इन योर ऑफिस स्पेसेस. देन लेट्स टॉक अबाउट रैंडम आर्ग्यूमेंट्स. हम लोग अपनी लाइफ में बहुत ही रैंडमली कभी भी किसी से भी आर्ग्यूमेंट में घुस जाते हैं. इफ़ यू सी लेडीज़ ऑन द रोड, तो वो अपना सब्जियों के लिए अब हैगल कर रही हैं, कोई किसी प्राइस के लिए हैगल कर रहा है, एंड देन देयर इज़ एन आर्ग्यूमेंट जो उससे इंस्यू हो जाता है. रोड रेज इंसिडेंट्स, एनी अदर प्लेस, इवन एट योर वर्क प्लेस, इट कुड बी अ प्रोडक्टिव आर्ग्यूमेंट, इट कुड बी अ डिस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट. आपको अगर ये एक चीज़ नोटिस आपने करनी है हर आर्ग्यूमेंट के बारे में, इफ़ द रिलेशनशिप और द वैल्यू जो आपको आर्ग्यूमेंट करके मिलेगी इज़ ग्रेटर दैन योर इंटरेस्ट, तो आपको वो आर्ग्यूमेंट में पार्टिसिपेट करना है. इफ़ द वैल्यू इज़ लोअर और आपको पता है कि आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, देन जस्ट वॉक अवे फ्रॉम एन आर्ग्यूमेंट. आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपनी एनर्जी, अपना ध्यान उस आर्ग्यूमेंट पे देने की, क्योंकि वो सिर्फ आपकी एनर्जी सक करेगा. एनर्जी सकर्स आर एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड. अगर आपका 2 रुपये बचाने के लिए आपको 15 मिनट बहस करनी पड़ रही है ना, तो वो 2 रुपये आप छोड़ दीजिए, किसी और को दे दीजिए या दान कर दीजिए. इट इज़ नॉट वर्थ योर मेंटल पीस. और चुप रहने का एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा है, यू बिकम एन एक्सेलेंट ऑब्जर्वर. आप जब चुप रहते हैं तो यू स्टार्ट अब्जॉर्बिंग फ्रॉम योर एनवायरनमेंट. आपके जो आसपास लोग हैं आप उनसे चीज़ें देखते हैं, सीखते हैं. आपको पता चलता है कि ये, अगर इसका नाम हम मान लेते हैं पीयूष है, उसके क्या ट्रिगर्स हैं, वो किस बात पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो अगर खाना खा रहा है तो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दैट ही यूजेस इन हिज लंच, वो किस तरीके से अपनी बातों को फॉर्म कर रहा है, किस तरीके के वो जूते डाल रहा है, क्या उसके टैंट्रम्स हैं. आप एक इंसान के सारे ट्रिगर्स जान सकते हैं जस्ट बाय ऑब्जर्विंग हिम प्रॉपर्ली. अब आप बोलेंगे तो उसका हम करेंगे क्या? अगर आपको पता है कि इस इंसान का क्या ट्रिगर है, तो यू कैन मैनिपुलेट दैट पर्सन इनटू डूइंग एनीथिंग फॉर यू. और बिजनेस में और जॉब में ये बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू ग्रो फास्ट. हार्ड वर्क तो चलो ठीक है जो सब कर रहे हैं, लेकिन जो स्मार्ट वर्क है ना, उसकी डेफिनेशन क्या है? वी कुड मेक एन अदर वीडियो ऑफ व्हाट अ स्मार्ट वर्क एक्चुअली लुक्स लाइक, बट दिस इज़ अ प्रॉपर मिक्सचर ऑफ हार्ड एंड स्मार्ट वर्क. आपको पता होना चाहिए आपके कॉलीग्स के ट्रिगर्स क्या हैं, आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या दिक्कत है. दिस इज़ कनेक्टिंग टू द अर्लियर पॉइंट जब मैंने कहा था वर्क स्पेस में आप चुप रहें, कम बोलें, अपने आप को एक मिस्ट्री रखें, क्योंकि लोग तो अपनी इन्फॉर्मेशन रिवील करेंगे ही, लेकिन आपको वो इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ करना है, इसी चीज़ पे आपकी ब्रिलियंस जो है वो डिपेंडेंट है. एक और चीज़ जो लोग बहुत कम सोचते हैं, इसके बारे में बात नहीं करते, आप अगर कम बात करते हैं यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन. आप मान लीजिए इफ़ यू आर इन अ मीटिंग और इफ़ यू आर विद समवन, जो आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, इट कुड बी अ कैजुअल कॉन्वर्सेशन, इट कुड बी अ प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन. वंस यू स्टार्ट लिसनिंग मोर, आपको प्रोसेस करने का टाइम मिलता है. जब आप इन्फॉर्मेशन जितना प्रोसेस करते हैं उतना ही आप बेटर उसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 10 से 15 बातें किसी की सुनी और आपने 3 से 4 लाइनों में या मे बी एक लाइन में बहुत ही सेलेक्टेड स्पेसिफिक वर्ड्स में आंसर कर दिया, और जो उसको आंसर चाहिए था वो आंसर भी उसको मिल गया, प्लस जो आपको उसको बताना था वो भी पता चल गया. देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन यू सेइंग समथिंग दैट यू वांट एंड द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू वेटिंग टू हेयर समथिंग दैट ही वांट्स. लोग अपनी प्रेफरेंसेस की बातें सुनना चाहते हैं. जहाँ पर आपका फ़ायदा है
आप इस इन्फॉर्मेशन को वैसे यूज़ कीजिए, जहाँ नहीं है वहाँ पे आपको फालतू एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑलवेज टेक टाइम टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन एंड चूज़ योर वर्ड्स वेरी केयरफुली व्हेन यू लेट देम आउट इनटू द यूनिवर्स। फिर हम बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन की। चुप रहने से सेल्फ डिसिप्लिन कैसे आता है कि आपने अपनी एक पहली अर्ज जो है वो दबा ली है। नाउ वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, आपको बोलने की अगर अर्ज आपने अपनी कंट्रोल कर ली है, तो उसके बाद योर नेक्स्ट अर्जेस आर ऑल्सो इंटरनल। मतलब कि अगर मुझे पिज़्ज़ा खाना है, मुझे बर्गर खाना है, मुझे अल्कोहल पीना है, मुझे कहीं जाना है, तो सबसे पहले आई वुड टॉक टू माई सेल्फ। आपके अंदर की जो आवाज़ होती है वो आपसे ही बात करेगी, and you will be a reasonable and a responsible person to process that request according to the scenarios in your life. For example, आपको कहीं रात को घूमने जाने का मन कर रहा है, फर्स्ट यू स्पीक टू योरसेल्फ। आप अपने इंटरनल एक कॉन्वर्सेशन, एक डायलॉग करेंगे कि हाँ मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आपका जो इनर रैशनल बीइंग है ना, वो आपको खुद ही बता देगा कि भैया आपको सुबह ऑफिस जाना है, अगर आप रात को 3 बजे आओगे तो कब सोओगे, कब उठोगे और कब जाओगे, और अगर चले भी जाओगे तो पूरा दिन थके रहोगे। देन इट्स अ मंडे, तो पूरा वीक जो है आपका वो थका हुआ ही निकलेगा। फिर ये पूरी साइकिल आपकी अगले वीकेंड पे रिपीट होगी, फिर आपका उसके अगले हफ्ता भी पूरा थका हुआ ही निकलेगा। सो यू हैव टू लिसन टू योर इंटरनल वॉइसेस फर्स्ट बिफोर यू रिस्पॉन्ड और बिफोर यू एक्ट। तो इसीलिए चुप रहने से यू आर एबल टू प्रोसेस मोर। आपके अंदर की जो कॉन्वर्सेशंस हैं वो अंदर ही रहती हैं, प्लस यू आर एबल टू टेक बेटर डिसीजंस इन लाइफ। अब मैं आपको एक पॉइंटर जो है विच इज़ अ बोनस पॉइंट, एसोटेरिक पॉइंट है ये, इसमें इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इसमें मैं आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दूंगा भी स्पिरिचुअलिटी की, किस तरीके से चुप रहने से आप अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करते हैं। Everything in this world is vibrations and energy. But then now, right now, we're talking about vibrations. आपकी थ्रोट से मसल्स इस तरीके से फॉर्म होती हैं कि आपकी जो वॉइस है वो निकल पाती है। देर इज़ अ सर्टन एनर्जी दैट यू रिलीज फ्रॉम योर बॉडी वेन एवर यू टॉक। आपके वर्ड्स का बहुत महत्व है। वॉट एवर यू से ऑलवेज रिमेन्स इन द यूनिवर्स। कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स में घूमता रहता है, वॉट एवर वर्ड्स दैट कम आउट ऑफ योर माउथ। नाउ यू शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर एनर्जी। आपने देखा होगा, आप कई लोगों से बात करते हैं तो आपको लगता है कि मैं बहुत ड्रेन्ड हो गया, मतलब मेरे में अब कुछ भी करने की एनर्जी नहीं है, मैं सिर्फ घर जाके सोना चाहता हूँ या कुछ खाना चाहता हूँ। स्पेशली इन पब्लिक प्लेसेस देर आर अ लॉट ऑफ एनर्जी सकर्स, अ लॉट ऑफ एनर्जी वैम्पायर्स। आपके ऑफिस में भी ऐसे बहुत लोग होंगे जिसमें से आपको नेगेटिव वाइब्स आती होंगी, बट देन यू हैव नो ऑप्शन अदर दैन कॉन्वर्सेटिंग विद देम। उनसे आपको बात करना ज़रूरी ही है। आप हमेशा अपने वर्ड्स को, अपनी वॉइस को कंट्रोल में रखें। इससे आप अपनी बॉडी की बहुत मेजर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो बचा के रख सकते हैं। ऑल ऑफ दिस एनर्जी कैन हेल्प यू फोकस ऑन गेटिंग अ बेटर फ्यूचर। इसमें आप सारी एनर्जीज अपने फ्यूचर में लगा सकते हैं और मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। प्लस यू कैन एक्चुअली प्लान अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिक टारगेट्स इन लाइफ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट्स इन वाई यू शुड स्पीक लेस। मौन नहीं धारण करना है। ऐसा नहीं है कि कोई आपसे बात करे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ऐसा नहीं करना है। बट देन यू शुड ऑलवेज कंसिडर पुटिंग आउट द राइट वर्ड्स एट द राइट टाइम एट द पॉइंट ऑफ योर चूजिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ कमेंट इन द सेक्शन। आपको जो चीज़ें इससे रेजोनेट होती हैं, अगर आपको लगता है कि चुप रहने से फ़ायदे ज़्यादा हैं या नुकसान कम है, या अगर मैं गलत भी बोल रहा हूँ, तो you can please share in the comment section. A creator should get feedback on what he's doing and what he's providing out into the universe. I would always try and make your life a little better according to me every day, so that थोड़ा थोड़ा करके हम लोग हील कर पाए। कुछ चीज़ें हैं लाइफ में जो कि डेली हम करते हैं, लेकिन हमें उसके एस्पेक्ट्स ही नहीं पता होते। जैसे कि हम बात करते हैं तो ज़्यादा बात करना, कम बात करना, इसमें क्या चीज़ हमें फ़ायदा देती है, क्या नुकसान देती है। नॉट एवरी वन इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इट। बहुत कम लोग हैं जो ये सब बातें करते हैं। तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।